नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पर डे यूपी पैट की क्लास चल रही है। उसी क्रम में आज हम जो है सामान्य विज्ञान या जिसे कहें सामान्य विज्ञान हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें हम पहले सामान्य विज्ञान एज ए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, भौतिकी की। इसकी फिजिक्स या भौतिकी। तो पहला है हमारा फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। अब हम बात करें उत्पत्ति कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो देखिए, फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। और इस ग्रीक शब्द का नाम है फ्यूसियस। ग्रीक शब्द फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है प्रकृति। जिसका अर्थ है प्रकृति। अर्थात प्रकृति में जो हमारे वातावरण में, जो हमारी प्रकृति में जो चारों तरफ चीजें उपलब्ध हैं, वो क्या है? वह भौतिकी है। वह भौतिकी है। इसकी प्रकृति में जो उपस्थित चीजें हैं वो क्या है? भौतिकी है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा तो भौतिक विश्व की विभिन्न वस्तुएं, पदार्थ, उसके घटक, पदार्थ, उसके घटक, गति। पदार्थ है, कोई पदार्थ उसके घटक होते हैं। जैसे कोई पदार्थ है हमारा कच्चा तेल, तो कच्चे तेल के घटक क्या हो जाते हैं? पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, केरोसिन है। तो ये क्या उसके घटक होंगे? गति की उसकी गति। जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब एवरेज देते हैं कि कितना गाड़ी का एवरेज रहेगा। गति, व्यवहार, उसका व्यवहार, ऊर्जा। अब मान लो आप यूज करते हो, तो ऊर्जा यूज करते हो कि नहीं करते हो, बताइए आप। ऊर्जा एवं बल। आप किसी भी चीज पर बल लगाते हो कि नहीं लगाते हो? बल के अध्ययन को संदर्भित करता है। अब देखिए क्या है भौतिकी। क्या है? विश्व की विभिन्न वस्तुएं, पदार्थ, उसके घटक। अब मान लो भौतिक विभिन्न वस्तुएं, जैसे हमारी टेबल है, हमारी दाल है, चावल है। अब मान के चलिए, दाल है, चावल मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो भी तो हमारी वस्तुएं हैं, क्योंकि उनका हमारे घर में प्रयोग किया जाता है। दीवाल है, घड़ी है, घड़ी में समय है। ये क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ में क्या आ गया? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सारे उसके घटक। गति, कोई भी चीज होती है तो वो गति करती हुई है। गाड़ी है, गति करती है। आपने फिजिक्स में हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि चलते चलते बस रुक जाती है तो पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है। जब बस आगे चलती है तो आगे की तरफ हमें क्यों लगता है। ट्रेन रुक जाती है तो हमें एकदम पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है। तो ये चीजें पढ़ी होंगी। या
सेना पुल पर मार्च क्यों नहीं करती है, परेड क्यों नहीं करती है, सेना पुल पर परेड क्यों नहीं करती है, हम कदम ताल क्यों नहीं पुल पे होता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, खूब अच्छी तरह इंटर में फिजिक्स में पढ़ी होती होंगी। अगला राशि। राशि वह है जो संख्या के रूप में व्यक्त की जा सके। राशि, देखिए राशि वह है जो संख्या के रूप में व्यक्त की जा सके। संख्या के रूप में किस तरह, जैसे आपने कोई चावल खरीदे, अब 1 किलो चावल खरीदे तो हम क्या लिखते हैं, 1 kg। क्यों लिखते हैं कि एक तो संख्या हो गई और केजी क्या हो गई, केजी उसका मात्रक हो गया। तो संख्या के रूप में हमने पेट्रोल डलवाई तो गाड़ी में, तो 5 लीटर 10 लीटर तो एक कोई संख्या होगी ना। इसी प्रकार से अगर हम कोई ऊर्जा ले रहे हैं तो हमारे घर में क्या होता है, जब ऊर्जा कोई भी हमारे घर में मान लो लाइट आ रही है तो वो क्या ऊर्जा है, तो उसका क्या होता है, किलोवाट होता है कि कितनी यूनिट हमने बिजली खर्च की, कितनी यूनिट बिजली खर्च की, तो क्या वो कोई ना कोई संख्या होगी। इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल हम यूज करें, चाहे हम एनर्जी यूज करें, चाहे हम कोई पदार्थ खरीदें, या हम कह रहे हैं हम गति कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी पे गति कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कोई ना कोई गति तो होगी, तो वो किस में होगी, वो संख्या में होगी। भाई वो किस में होगी, संख्या में होगी। जो भी चीज हम यूज करेंगे उसकी जो मात्रा जो है संख्या में जो आएगी ही आएगी। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां जो किसी एक संख्यात्मक मान तथा एक मात्रक के घनफल के रूप में संख्या द्वारा व्यक्त तथा प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके। भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल, समय आदि। अब देखिए भौतिक राशियां वे राशियां जो किसी एक संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने दाल खरीदी मार्केट से, चावल खरीदे, आलू खरीदे, तो क्या है 1 kg 2 kg 5 kg, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, तो क्या है 5 लीटर 10 लीटर 12 लीटर 18 लीटर जो भी डलवाया, तो क्या संख्या में आएगा। इसी प्रकार हमारे घर में ऊर्जा यूज हो रही है, तो क्या है
पंखे चल रहे, लाइट आ रही है, तो हमारे क्या 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कितनी यूनिट आ रही है। ऐसे ही हम मोबाइल में डाटा खर्च करते हैं तो आता है ना कि 1 MB खर्च की या 2 MB खर्च की या 1000 MB खर्च की या GB खर्च किया डाटा, तो सापेक्ष संख्या में, तो हर चीज एक संख्या में आएगी। तो बे राशियां जो किसी एक संख्यात्मक मान तथा एक मात्रक के गुणनफल के रूप में संख्या द्वारा व्यक्त तथा प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें। अब मात्रक क्या है, जैसे लंबाई हो गई। अब भाई हम कोई मीटर में, कोई हम मकान है हमारा, तो मकान की लंबाई चौड़ाई होगी तो किस में नपेगी, मीटर में नपेगी। तो वो किस में, अगर हमारा जो है दाल चावल कुछ चीजें हम खरीदते हैं तो किस में नपेंगे, वो किलो में आएंगे। ऐसे ही हमारे घर पे ऊर्जा यूज हो रही है, ऊर्जा तो किस में आ रही है, यूनिट है, और बड़े रूप में आ जाएगी तो किस में आ जाएगी, किस में आती है वो बताइए आप। तो वो गीगावाट, टेरोवाट, किलोवाट इनमें आती है कि 1 किलोवाट का हमारे घर पे वो क्या कहते हैं कनेक्शन है कि 2 किलोवाट का है कि 3 किलोवाट का है। ऐसे ही करके कोई चीजें हम समय में निकालते हैं कि तो वो किस में आती है, सेकंडों में, मिनटों में, या मीटर प्रति सेकंड, या फिर हमारी क्या कहते हैं किलो प्रति घंटा। ऐसे करके आता है ना कि इतने समय में ये चीज लिया है, तो वो किस में आता है, तो वो किस में आ गया, समय में आ गया। घंटे में, मिनट में, सेकंड में या 10 घंटे में, तो क्या उसमें आ गया, तो वो समय में आ जाता है। इस प्रकार बल का है कि हम किसी पे बल लगाते हैं तो वो बल के हिसाब से काम करता है कि संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाता है। संख्यात्मक जो मान है वो भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाता है। वो क्या है कि जैसे 1 किलो, 2 किलो, तो ये क्या हो गया, ये संख्यात्मक मान हो गया, तो इसके परिमाण को दर्शाता है। कोई भी चीज हम खरीदेंगे, चाहे दाल चावल हो, कोई वस्तु हो, तो किलो में खरीदेंगे, किलोग्राम में खरीदेंगे। जब भी हम किसी मकान की, किसी जगह की, किसी खेत की लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो मीटर में नापेंगे। अर्थात हम जब भी ऊर्जा मापते हैं तो वो किलोवाट, टेरोवाट ऐसे नापते हैं। समय की बात आएगी तो मीटर, सेकंड, घंटा इनमें नापते हैं। अगला है मात्रक। मात्रक वह इकाई जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। मात्रक, मात्रक का मतलब क्या है, वह इकाई जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। इकाई का सीधा तात्पर्य है कि जैसे लंबाई को हमने मीटर में मापा, लंबाई को हमने मीटर में मापा, किलोमीटर में मापा, इसी प्रकार से जो है हमारा वस्तुओं को हम किलोग्राम में मापते हैं। समय को हमारा मीटर, सेकंड, घंटा जैसा भी है उसमें मापते हैं। जो है हमारा क्या कहते हैं बल है, तो बल को हम जो है जूल के आधार पे मापते हैं। इसी प्रकार हर एक की एक इकाई है। अगर हम देखें कि जैसे हमारा आता है ताप, टेम्परेचर, अभी गर्मी चल रही है, अब मान लो बारिश का मौसम आ गया, तो टेम्परेचर हम मापते हैं तो किस में मापते हैं, केल्विन में, कि क्या कहते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड या
40 डिग्री सेंटीग्रेड या आज 4 डिग्री रह गया है। तो इस प्रकार से अगर हमारी विद्युत धारा है, मान लो विद्युत धारा, तो हम किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। तो हम अभी आपको एक एक करके बताएंगे। मात्रक वो इकाई जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। अगला भौतिक राशियां, यह दो प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? एक तरफ अदिश और दूसरी तरफ सदिश। इसमें परिमाण की आवश्यकता, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, परिमाण और दिशा दोनों। अब देखिए अदिश क्या है? अदिश में क्या है? परिमाण की आवश्यकता है। सिर्फ ये पता चल जाए कि इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ ये क्या पता चल जाए। और जो हमारा सदिश राशियां होती हैं, इनमें परिमाण के साथ साथ वो किस दिशा में काम कर रही है, वो किस दिशा में काम कर रही है, तो ये भी बहुत आवश्यक है। अब इसमें आ गया कि अगर हम इसमें ये देखें कि अदिश राशियां कौन सी हैं, अदिश राशियां कौन सी हैं और सदिश राशियां कौन हैं। तो हम अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियों में आएगा चाल, चाल जो होती है हमारी, चाल, समय, द्रव्यमान, दूरी, घनत्व, आयतन, आयतन, ऊर्जा, कार्य। तो ये क्या हो गई? ये हमारी अदिश राशियों में आ गई, ये हमारी अदिश राशियों में। अगर हम बात करते हैं सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा बल, जैसे बल, वेग, संवेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, विस्थापन, त्वरण, रेखी संवेग, रेखी संवेग। तो ये क्या है? ये हमारे किस में आ गए? ये हमारे जो है सदिश में आ गए। तो अदिश का समझ में आया, जिसमें परिमाण की है, जिसमें एक संख्या मिल गई हमको कि 1 किलो, 2 किलो या 1 लीटर, 2 लीटर या 1 सेकंड या 2 सेकंड, जिसमें आ गया। क्योंकि समय को हम सेकंड में मापेंगे, तो द्रव्यमान क्या है हमारा? किलोग्राम में जाएगा। दूरी हमारी किस में आएगी? किलोमीटर में आ जाएगी। चाल चल रही है तो किस में आएगी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 मीटर प्रति सेकंड, तो इस प्रकार से आएगी। आयतन है तो वो लंबाई चौड़ाई में आ जाता है। ऊर्जा हमारी किस में आ जाती है? जूल में, या इस तरीके से। ताप हमारा केल्विन में आ जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग हो जाता है। अब आ जाती है बल। तो बल हमारा किस में आता है? बताइए आप, बल हमारा किस में आता है?
आया समझ में? तो ये चीजें क्या हैं? ये भौतिक राशियां हैं। अब हम बात करते हैं मात्रक। मात्रक ये दो प्रकार के ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक होता है मूत्र मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला हम डालेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कौन सा है वो आप समझिए। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मात्रकों से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो ये क्या है? ये मूल मात्रक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मात्रकों से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं कि इनमें किसी दूसरे मात्रक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। आप देखते हो लंबाई आप निकालते हो तो किसी भी चीज की लंबाई निकालते हो डायरेक्ट लंबाई निकल आती है। जब द्रव्यमान निकालते हो या किलोग्राम वगैरह है तो वो उसमें आ जाता है। अब जिनमें दूसरों की भी जरूरत पड़ती है, वहां ये दिक्कत आती है। जैसे बल है, बल में निकालोगे तो बल में जो है दूसरे मात्रकों की भी आवश्यकता पड़ेगी कि लंबाई की जरूरत पड़ रही है बल में, कि किस लंबाई में है, किस चौड़ाई में है, और जब हम बल लगा रहे हैं तो किस प्रकार से बल लगा रहे हैं। तो मान लो बल लगा रहे हैं, कितने एरिया पे बल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तो वो चीज एक अलग हो गई। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो दो या दो से
वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जा सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं जैसे त्वरण बल दाब आदि। अब देखिए, वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जा सकें, वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से क्या है व्यक्त किए जा सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे त्वरण है, बल है, दाब है, इनमें क्या होगा कि किसी न किसी एक अन्य मात्रक की जरूरत पड़ेगी। जैसे बल है तो बल में लंबाई चौड़ाई हम माप रहे हैं, तो लंबाई चौड़ाई हमारी किस में आती है, मीटर वगैरह में आती है, तो उसका भी प्रयोग कर रहे हैं और हम इसका भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जो है हमारे दाब है, जब हम किसी पे प्रेशर लगाते हैं, जब हम किसी पे प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर में भी यही आएगा क्या कि हम लंबाई पे लगा रहे हैं या हम किसी समय पे लगा रहे हैं कि इतने समय में इतना प्रेशर आ रहा है, इतने समय में। या टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि हम टेम्परेचर को भी मापते हैं कि 4 बजे टेम्परेचर कितना है, 3 बजे कितना है, 3:30 बजे कितना है। तो ये सारी क्या चीजें हो गई, ये किसी न किसी अन्य मात्रक को भी हम कर रहे हैं। अगला हमारी है एसआई पद्धति। अगला क्या है, एसआई पद्धति। तो देखो एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति का इस पद्धति का प्रयोग वर्ष 1960 से किया जा रहा है, वर्ष 1960 से किया जा रहा है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसे अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में मान्यता प्रदान की गई थी, मान्यता प्रदान की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशियां एवं उनके मूल मात्रक
एवं दो पूरक राशियां एवं दो पूरक राशियां एवं उनके मात्रक शामिल होते हैं होते हैं। तो देखो एसआई पद्धति क्या है। इस पद्धति का प्रयोग वर्ष 1960 से किया जा रहा है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। क्या है? एसआई पद्धति को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ये सब आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में मान्यता प्रदान की गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन है उसमें मान्यता प्राप्त की गई है। इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशियां आती हैं। इस पद्धति के अंदर क्या है? 7 मूल राशियां आती हैं एवं उनके मूल मात्रक आते हैं एवं 2 पूरक राशियां एवं उनके मात्रक शामिल होते हैं। और जो है पूरक राशियां और क्या है? उनके मात्रक शामिल होते हैं। अब जो है एसआई पद्धति में कौन सी 7 मूल राशियां हैं और उनके मात्रक क्या हैं, वो मैं आपको लिखता हूं। एसआई पद्धति में कौन सी 2 पूरक राशियां हैं और उनके मात्रक क्या है, ये मैं सारा सब कुछ आपको बताता हूं। तो देखिए यहां तक हमारा ये हो चुका है। अब हमें क्या है, हमको अब दूसरा पेज लेना है। उस पर लिखना है। तो दूसरा पेज हमारा यहां से आ जाएगा, ये इस प्रकार से हमें इस प्रकार से लिखना होगा। अब हम देखिए एसआई पद्धति की 7 मूल राशियों एवं उनके मात्रक। तो पहला मूल राशि, दूसरा उसका मूल मात्रक और तीसरा उनका प्रतीक। तीसरा उनका क्या है कि प्रतीक है। पहला लंबाई, दूसरा मीटर और तीसरा एम। लंबाई क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एम है। अगला हम मात्रक की बात करें, मूल राशि, तो वो क्या है? द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का क्या आता है पर? तो हमने आपको पहले ही बताया द्रव्यमान का आता है किलो ग्राम और किलोग्राम का क्या है? केजी। अगला आता है समय, और समय का क्या है? सेकंड। और सेकंड का क्या आता है? सेकंड का एस आता है। अगला है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का क्या आ रहा है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर और इसका क्या है? ए। विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर की क्या मान्यता है? ए की। ए के बाद अगला है ताप। ताप का क्या है? केल्विन। केल्विन। ताप का क्या है? केल्विन। केल्विन की मान्यता क्या है? कि
अगला है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडला। कैंडला कैंडला का क्या है? सीडी। अगला है अगला पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल। मोल का क्या है? MOL। मोल का क्या है? MOL। तो देखिए, मूल राशियां, मूल मात्रक और प्रतीक। लंबाई का प्रतीक क्या है? लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। और मीटर का प्रतीक क्या है? M। अगला है मूल राशि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम का क्या आ जाता है? प्रतीक केजी आ जाता है। हम सब लोग देखते हैं। समय, समय का क्या है? सेकंड। इसका S आ गया। विद्युत धारा एम्पियर, A आ गया। ताप, ताप का क्या है? केल्विन। केल्विन का कितना है? K। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला। कैंडेला का मतलब CD। पदार्थ, पदार्थ की मात्रा मोल। मोल का मतलब क्या है? MOL। SI पद्धति के SI पद्धति के दो दो पूरक राशियां एवं मात्रक। SI पद्धति के दो पूरक राशियां एवं मात्रक। पहला समतल कोण, इसका आएगा रेडियन। इसका रेडियन। तो ये है RAD, रेडियन का। अगला है ठोस कोण। अगला है ठोस कोण। ये कोई समतल कोण, रेडियन, आपने सब ये फिजिक्स में या मैथ में समतल कोण वगैरह सब पढ़े होंगे। अगला है ठोस कोण। तो इसका क्या रहता है? इसका रहता है स्टेरेडियन। इसका रहता है स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन का क्या होता है? SR। स्टेरेडियन का क्या होता है? SR। अब देखिए, जो हमारी फिजिक्स होती है, जो हमारी भौतिकी होती है, इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े, भौतिकी में क्या होते हैं? बहुत बड़े और बहुत छोटे मान को क्या है? गणना की सुविधा की दृष्टि से उसे क्या कर दिया जाता है? 10 घात में व्यक्त कर दिया जाता है। उसे क्या होता है? 10 घात में व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे भौतिकी में बहुत बड़े एवं छोटे छोटे मान को गणना की सुविधा की दृष्टि से उसे 10 घातों में व्यक्त कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। अब उसे क्या है? बहुत छोटे और बहुत बड़े मानों में व्यक्त कर दिया जाता है। तो पहला है
10 की घात क्या है, 10 की घात। और दूसरा, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं पूर्व लग्र, पूर्व लग्र, या उसका नाम क्या है। और अगला है प्रतीक, पूर्व लग्र और अगला है प्रतीक। तो 10 की घात, पूर्व लग्र और प्रतीक। तो 10 की घात क्या है वो आप समझिए। जैसे मान लो 10 की घात 15 है, 10 की घात 15 है तो इसका क्या है, पेटा है। 10 की घात 15 है तो इसका क्या है, पेटा। प्रतीक क्या हो गया, पी हो गया। अगला है 10 की घात 12, तो ये क्या हो गया, टेरा हो गया। ये क्या हो गया, टेरा हो गया। इसका क्या है, टी है। अगला है 10 की घात 9, इसका क्या हो गया, 10 की घात 9, तो ये गीगा हो गया। आपने सबने पढ़ा होगा, गीगा का क्या हो गया, जी हो गया। अगला है 10 की घात 6, अगला 10 की घात 6, और 10 की घात जब 6 है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसे हम मेगा बोल रहे हैं, इसे हम मेगा बोल रहे हैं। इसका क्या है, एम है। अगला है 10 की घात 3, अगला है 10 की घात 3, इसको हम क्या बोल रहे हैं, किलो। 10 की घात 3 को हम क्या बोल रहे हैं, किलो बोल रहे हैं। और इसका क्या आएगा, के आएगा 10 की घात 3 पे। अगला है 10 की घात 2, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हेक्टो। और 10 की घात 2 को जो हम हेक्टो बोल रहे हैं, तो इसका क्या है, एच है, इसका एच है। अगला है 10 की घात 1, इसका क्या है, डेका है। 10 की घात 1, इसका क्या है, डेका है। और डेका का क्या रहेगा, डी ए। अगला क्या है 10 की घात -1, 10 की घात -1, इसका क्या रहेगा, डेसी। इसका क्या है, डेसी। और डेसी का क्या रहता है, डी। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये 10 की घातें होती हैं कि 10 की घात 15 को हम क्या बोल रहे हैं, पेटा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या आ गया, पी आ गया। इसको हम कई बार, जो हमारे मान बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जब निकल के आते हैं तब हम प्रयोग करते हैं। जैसे 10 की घात 2, इसको क्या कहते हैं हम, फेंटी। इसको हम क्या कहते हैं, फेंटी। ये अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका क्या प्रतीक चिन्ह होता है, सी। अगला है 10 की घात -3, इसको हम कहते हैं मिली। और मिली का क्या होता है, एम। अगला है 10 की घात -6, 10 की घात -6, इसे हम कहते हैं माइक्रो। इसे हम कहते हैं माइक्रो। तो माइक्रो का क्या होता है, म्यू। अगला है 10 की घात 9, 10 की घात 9, इसे हम कहते हैं नैनो। इसे हम कहते हैं नैनो। और नैनो का क्या होता है, एन। इसका क्या होता है, एन। अगला होता है 10 की घात 12, 10 की घात 12, इसको क्या कहते हैं हम, पिको। इसको क्या कहते हैं हम, पिको। और इसका क्या करते हैं, पी। अगला होता है 10 की घात 15, अगला होता है 10 की घात 15, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेम्टो। और फेम्टो का क्या होता है, एफ। मतलब होता है फेम्टो, फेम्टो का क्या होता है, एफ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि भौतिकी के बहुत बड़े एवं बहुत छोटे मान को गणना की सुविधा की दृष्टि से उसे 10 घातों में व्यक्त कर दिया जाता है, गणना की दृष्टि के। क्योंकि जब बहुत बड़ी घातें होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको घातों में लिखते हैं। आपने भी मैथ में या फिजिक्स में ये बहुत संख्या पढ़ी होगी कि हम उसे घातों में कर देते हैं कि 10 की घात 15 है, 10 की घात 12 है। तो उसका पूर्व लग्र, उसका नाम क्या, 10 की घात 15, तो उसको हम पेटा कहते हैं। और प्रतीक पी से हो गया। 10 की घात 12 है तो उसको हम टेरा, उसकी घात क्या हो गई, जी हो गई। ऐसे ही 10 की घात 9 है तो उसे गीगा कह दिया। 10 की घात 6 है तो उसे मेगा कह दिया। 10 की घात 3 है तो उसे क्या कह दिया, किलो कह दिया। तो इसी प्रकार सबका एकदम क्रम होता है। अगला कुछ महत्वपूर्ण
मात्रक एवं उनकी राशियां। जैसे तो एक तरफ मात्रक, सॉरी, इस तरफ तो हमारी राशियां आएंगी, एक तरफ राशियां और दूसरी तरफ मात्रक। तो राशियां हमारी क्या है? जैसे पहली हमारी राशि है विद्युत धारा। अब ये याद करते जाइए एक साथ, हम बोलते जाएं तो आप भी बोलते जाइए, लिखते भी जाइए। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर। अगला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आप थोड़ी भी अपना पुराना याद कीजिए, इंटर का हाल याद आएगा। अगला विद्युत चालकता। अगला है विद्युत चालकता, इसका क्या होगा? सीमेंस सीमेंस प्रति मीटर। अगला होगा सीमेंस प्रति मीटर। अगला है विभवांतर। अगला है विभवांतर, तो इस विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट होगा। इस विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट होगा। अगला होगा धारिता, तो धारिता का क्या है? फेरड। अगला क्या है? धारिता, तो धारिता का क्या है? फेरड। देखिए कुछ महत्वपूर्ण मात्रक एवं उनकी राशियां, जैसे विद्युत धारा तो उसका क्या है? एम्पियर। विद्युत आवेश उसका क्या है? कूलाम। विद्युत चालकता तो सीमेंस प्रति मीटर है। विभवांतर, विभवांतर का क्या है? वोल्ट है। धारिता का क्या है? फेरड है। धारिता का क्या है? फेरड है। अब देखिए हम अगला आते हैं, तो अगले पे हम जब नोट करेंगे तो क्या करेंगे? अगला आता है विद्युत प्रतिरोध। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होगा? ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का क्या होगा? ओम होगा। अगला होगा विद्युत प्रतिरोधकता, इसका हो जाएगा ओम मीटर। इसका हो जाएगा ओम मीटर। अगला हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। इसका हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। इसका हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अगला हो जाएगा लेंस की क्षमता, तो ये हो जाएगा डायोप्टर। ये हो जाएगा डायोप्टर। अगला हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। अगला हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, तो इसका हो जाएगा एक बार। इसका हो जाएगा एक बार। और देखिए एक बार बराबर होता है 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर। अब देखिए आपको यहाँ कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन हल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना जो पेट का एग्जाम है, जो अपना कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसको क्रैक करना है। तो आपको इनको मात्र याद करना है, आपको इनको मात्र रिवीजन करना है, ना कि आपको इनको क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपको ज्यादा दिमाग लड़ाना है, क्योंकि हमारा प्रथम ध्येय क्या है? सिलेक्शन लेना। हमको ज्ञानी बनना नहीं है, हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है।
अगला है ध्वनि की प्रबलता डेसिबल। अगला है आवृत्ति हर्ट्ज। आवृत्ति अगला है हर्ट्ज। अगला है दाब प्रतिबल। दाब प्रतिबल इसका होगा पास्कल। ये होगा न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। अगला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगला है इसका है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका है टेस्ला। अगला है चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह। इसका हो जाएगा वेबर। इसका हो जाएगा वेबर। इसका हो जाएगा वेबर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा वेबर। अब अगला जाता है ज्योति फ्लक्स। अगला है ज्योति फ्लक्स। इसका हो जाएगा ल्यूमेन। ज्योतिमर्ता कैंडला प्रति वर्ग मीटर। आवेग न्यूटन सेकंड। आवेग न्यूटन सेकंड। अगला है समुद्री जहाज की गति। अगला है समुद्री जहाज की गति। तो वो क्या है? नॉटिकल मील प्रति घंटा। वो क्या है? नॉटिकल मील प्रति घंटा। अगला है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। अगला है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। तो वो क्या है? नॉटिकल मील। वो क्या है? नॉटिकल मील। अगला है ऊष्मा की मात्रा। अगला क्या है? ऊष्मा की मात्रा। और इसका किस में आएगा? कैलोरी में। अगला है ताप की मात्रा। अगला है ताप की मात्रा। तो ये है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में होता है। अगला है ओजोन परत की मोटाई। अगला है ओजोन परत की मोटाई। ये है डॉप्सन में। ये है डॉप्सन में। तो ये क्या है? ये है डॉप्सन में। तो याद रखिए, हमें जैसे ओजोन परत की मोटाई है डॉप्सन में है, ताप की मात्रा है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में है, ऊष्मा की मात्रा है तो कैलोरी में है, नौ संचालन में
प्रयुक्त दूरी है तो वो नॉटिकल मील में है। हमें इनको याद करके रखना है, हमें इनको कॉपी पे नोट करना और साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा कॉपी पे नोट करेंगे, जितना ज़्यादा हम देखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को हम समझेंगे, उतना ही हमारे दिमाग में ज़्यादा जाएगा, उतना ही हमारे दिमाग में ज़्यादा जाएगा। अब देखिए, कुछ मापक यंत्र होते हैं और उनके अनुप्रयोग होते हैं, उनके अनुप्रयोग होते हैं। अक्सर ये एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, ये एक प्रश्न निश्चित आता है, तो वो आता है मापक यंत्र एवं उनके अनुप्रयोग, एवं उनके अनुप्रयोग। पहला है थियोडोलाइट, पहला है थियोडोलाइट, तो इसका होगा क्षैतिज तल एवं क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने का क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए अगला है फेदोमीटर, अगला है फेदोमीटर। पहला है थियोडोलाइट, क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए, अगला है फेदोमीटर। ये है पानी की गहराई, यह है पानी की गहराई। अगला है बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब है वायुमंडली दाब, अगला है वायुमंडली दाब। अगला है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का है वायुमंडली, अगला है वायुमंडली आर्द्रता। अगला है सीस्मोमीटर, अगला है भूतरंगों में, अगला है भूतरंगों में कंपन। अगला है एनीमोमीटर, और एनीमोमीटर जो है वो क्या है, वो है वायु वेग। अगला है कार्डियोग्राम, और कार्डियोग्राम का है हृदय की धड़कनों का ग्राफ, हृदय की धड़कनों का ग्राफ। अब आपने अक्सर सुना होगा कि कार्डियोग्राम या कार्डियोलॉजी, तो वो क्या हृदय से संबंधित है। आप इसी से आंकड़ा निकाल लीजिए, जब कार्डियोलॉजी अगर कहीं बोला जाता है और कार्डियोलॉजी दिमाग में आता है तो वो क्या है, हृदय से संबंधित है। तो कार्डियोग्राम क्या है, हृदय की धड़कन का ग्राफ। ये जब भी एनोमीटर है तो वो क्या है, वायु वेग में मापा जाता है। और याद रखिए, चाहे यूपी पैट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, एक जो है मापक यंत्र जरूर पूछा जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि भूतरंगों में कंपन किसमें होता है, सीस्मोमीटर में होता है। तो इस प्रकार का आप ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। अगला है मैनोमीटर, तो जो मैनोमीटर है इसका काम होता है गैसों का दाब मापन, गैसों का दाब गैसों का दाब मापन। अगला है
फोनोमीटर। अगला है फोनोमीटर। तो इसमें है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति का मात्रक। अगला है पॉलीग्राफ। अगला है पॉलीग्राफ। ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। झूठ का पता लगा पॉलीग्राफ। अगला है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। अगला है गायरोस्कोप। अगला है गायरोस्कोप। ये घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र। जो गाड़ियां आ जा रही हैं, चल रही हैं, उनको मापने का इसका यंत्र होता है। अगला होता है रिक्टर पैमाना। अगला क्या है? रिक्टर पैमाना। तो क्या है? भूकंपी तरंगों की तीव्रता। ये क्या है? भूकंपी तरंगों की तीव्रता। अगला है एमीटर। अगला है एमीटर। एमीटर का है विद्युत धारा का मापन। अगला है एमीटर, विद्युत धारा का मापन। अगला है हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर का होगा द्रवों के तुलनात्मक हाइड्रोमीटर द्रवों के तुलनात्मक घनत्व का मापन। द्रवों के तुलनात्मक घनत्व का मापक। अगला है स्टेथोस्कोप। अगला है स्टेथोस्कोप। शरीर की आंतरिक ध्वनियों जैसे धड़कन, श्वास आदि को सुनता है। स्टेथोस्कोप शरीर की आंतरिक ध्वनियों जैसे धड़कन, श्वास आदि को सुनता है। स्टेथोस्कोप आपने अक्सर देखा होगा कि जब डॉक्टर होता है हमारे करीब, और जब डॉक्टर के पास हम होते हैं तो डॉक्टर कान में लगा लेता है और फिर हमारे हृदय पे लगाता है। तो वो क्या करता है? शरीर की आंतरिक ध्वनियों जैसे धड़कन है, श्वास है, वो आदि को सुनता है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। अगला है, तो यहां तक हमारा पेज भर गया। हम अगला पेज लेते हैं और अगला पेज जो है हमारा, उससे हम लिखते हैं और वो आएगा अगला। अभी हमारे यही जो है, जितने भी हमारे मापक यंत्र हैं वही चल रहे हैं। अगला है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर परीक्षा में एक पूछा जाता है। अगला है स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ये होता है रक्तचाप। ये रक्तचाप का मापन करता है, रक्तचाप का। अगला है
लक्स मीटर, और ये होता है प्रकाश की तीव्रता। ये होता है प्रकाश की तीव्रता। अगला होता है कोलोरोमीटर। अगला होता है कोलोरोमीटर। ये होता है किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले विशेष रंग की प्रकाश तरंगों का मापन। तो देखिए कोलोरोमीटर क्या है, किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले विशेष रंग की प्रकाश तरंगों का मापन। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि गर्मी में काला कपड़ा मत पहनो, गर्मी में क्या है, काला कपड़ा मत पहनो। तो ये क्या है, ये उसी प्रकार का है कि किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले विशेष रंग की प्रकाश तरंगों का मापन। विशेष रंग, जैसे गर्मियों में हमें काला कपड़ा पहनने को मना किया जाता है। अगला आता है रडार। तो क्या है, रेडियो द्वारा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। अक्सर आपने सुना होगा कि रेडियो तरंगों द्वारा रडार आपने सुना होगा। जैसे समुद्री वगैरह में पनडुब्बी वगैरह होती हैं, तो उनमें हम उनकी क्या रेडियो तरंगों द्वारा उनकी क्या है, वस्तुओं की स्थिति पता कर लेते हैं कि समुद्र में इस समय हमारी पनडुब्बी कहाँ है, या जो भी हमारा जहाज है वो कहाँ है। तो इस प्रकार। अगला हेक्सोमीटर। ये क्या है, इससे हम ऊंचाई मापते हैं। हेक्सोमीटर से हम क्या है, किसी भी चीज की ऊंचाई मापते हैं। अगला है लेक्टोमीटर। तो ये है दूध का आपेक्षिक घनत्व। तो इससे क्या है, दूध का हम आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। इससे हम दूध का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। अगला है सोनार। और सोनार से क्या है, महासागर में प्रसर्व तरंगों द्वारा महासागर में प्रसर्व तरंगों द्वारा डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए अथवा समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो देखिए सोनार क्या है, तो इसमें क्या है,
महासागर में, जो महासागर है, बड़े बड़े महासागर हैं, इसमें पराशर तंगों द्वारा क्या होता है, डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए। मान लो जैसे टाइटैनिक जहाज डूब गया था, टाइटैनिक जहाज डूब गया, उसके तो टाइटैनिक जहाज के जो अवशेष थे, या तमाम जहाज डूब जाते हैं, तमाम तरह की चीजें जो है डूब जाती हैं, तो उसकी स्थिति जानने के लिए अथवा समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या सोनार जो है डूबी वस्तुओं या उनकी गहराई के लिए होता है। अगला है ऑडियोमीटर। अगला है ऑडियोमीटर। तो ये है ध्वनि की तीव्रता का मापन। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का मतलब है ध्वनि की तीव्रता का मापन, ऑडियोमीटर से मापते हैं। अगला है यांत्रिकी। अगला है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या है वो समझिए। जैसे अब हम क्या करेंगे कि एक एक चीज को, जैसे कार्य है, कार्य का क्या काम है, बल है, बल का क्या काम है, इनको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा कार्य। तो देखिए कार्य, कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क। तो हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, किसी पिंड, कार्य क्या है, किसी पिंड वस्तु पर किया गया कार्य उस पिंड वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में पिंड या वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु के गुणनफल। अब देखिए कार्य की परिभाषा क्या है, किसी पिंड या वस्तु पर किया गया कार्य। कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उस पर किया गया कार्य, उस पिंड वस्तु पर लगाए गए बल। तो उससे जब कार्य किया जाता है तो कोई बल लगाया जाता है, तो बल की दिशा में पिंड या वस्तु के विस्थापन। तो जब हम बल लगाएंगे किसी पे, मान लो ये पेन है और इस पे हम बल लगा रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहा है या इधर बढ़ रहा है, तो बल की दिशा, तो दिशा किसमें, इसमें जा रहा है। अगर इधर लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है, और मान लो इधर लगा रहे हैं तो ये इधर आ रहा है। तो जिस दिशा में लगा रहे हैं तो उसके जो विस्थापन में क्या होता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब अगला कार्य का फॉर्मूला पूछ लेता। अगला हमारा क्या पूछ लेगा, कार्य का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ये पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, कार्य बराबर बल, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगला राशि। तो बल कैसी राशि, तो हमारा जो है कार्य कैसी राशि है, जो हम कार्य बता रहे हैं तो कार्य कैसी राशि है, तो कार्य हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि। ये हमने पहले बता दिया था, कार्य हमारी क्या है, अदिश राशि है। कार्य हमारी जब अदिश राशि है तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या कार्य का, तो आ जाएगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जब हम कार्य करेंगे तो उसमें कोई ना कोई समय आएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ न्यूटन प्रति मीटर कर लीजिए, न्यूटन प्रति मीटर। या हम कार्य का दूसरा मात्रक ले लेते हैं, जूल। दूसरा मात्रक क्या हो जाता है, जूल होता है। अब कभी कभी पूछ लेता है सीजीएस। जो सीजीएस प्रणाली होती है, अभी हम बताएंगे आपको सीजीएस, एमकेएस, ये प्रणालियां क्या होती हैं। तो अगला पूछ लेता है सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई। सीजीएस प्रणाली में जो कार्य की इकाई है वो क्या है, तो देखिए सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई डायन या अर्ग, तो डायन या अर्ग होती है, तो डायन या अर्ग होती है। अगर पूछ ले 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है।
तो यहाँ तक आपकी समझ में आया। अब देखिए, हमें सिर्फ अपने यूपी पेट और जो आप कंपटीशन दे रहे हो उस एग्जाम तक हमें सीमित रहना है, हमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि फिजिक्स हमारी उतनी ही आती है जितनी ये हमारा कोई नीट का या हमारा जो है आईआईटी का एग्जाम नहीं है। हमारा एग्जाम कंपटीशन का है, गवर्नमेंट कंपटीशन, तो उसमें इतना भीतर तक नहीं आता है। अगला बल, अगला क्या आ जाएगा? बल। और बल को क्या है? फोर्स। तो लिखेंगे जो है बल है, तो बल काम क्या है? तो पहले एक बल, तो ये बल कैसी राशि है? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा बल हमारी कैसी राशि है। तो बल हमारी क्या है? बल हमारी सदिश राशि है। बल हमारी कैसी है? सदिश राशि है। क्योंकि बल में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। बल में क्या होता है? परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। जो किसी वस्तु की गति को बदलने या उसे रूपांतरित करने का कारण बनता है, यह एक कारण बनता है। बल एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु की गति को बदलने या उसे रूपांतरित करने का कारण बनता है। यह एक वेक्टर राशि होती है जिसके दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जिसके दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जिसके क्या होते हैं? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अब जो है अगला आ जाएगा बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो हमें यह ध्यान रखना बल कैसी राशि है, तो याद रखना बल एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? तो इसका क्या है? मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान पर रखना है, हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हमें कंपटीशन के एग्जाम देना है, न कि हमें नीट वगैरह का देना है, तो हमें उस पर ज़्यादा विस्तार में घुसना है, हमें उस पर ज़्यादा विस्तार में नहीं घुसना है। हमें अपना एग्ज़ाम देना है और उसी एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना है कि जो हमारा एग्ज़ाम है, और उसी के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है। अब जैसे अगर हम बल की बात करें तो बल के कई प्रकार हो जाते हैं। बल के क्या प्रकार हो जाते हैं? अब जो एक चीज और हम यहाँ लिख ले रहे हैं, तो वो है हमारे हमारा बल के प्रकार। तो बल के प्रकार क्या होते हैं? जैसे पहला हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। पहला हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी से किसी वस्तु को गिराना, पृथ्वी से किसी वस्तु को गिराना। अगला है सामान्य बल। सामान्य बल, अब हमने ये पेन लिया, ये हमने टेबल से गिरा दिया, तो ये क्या है? ये सामान्य बल हो गया, ये सामान्य बल हो गया। अगला घर्षण बल। अगला क्या हो गया हमारा? घर्षण बल हो गया। क्या? घर्षण बल अगला है। तो घर्षण बल क्या है हमारा? कि जैसे गाड़ियां रगड़ गई
या सड़क पर कोई चीजें बाइकें आपस में रगड़ गई तो ये क्या हो गया, घर्षण बल हो गया। अगला हो गया तनाव बल। तो तनाव बल क्या है कि जैसे रस्सी है, रस्सी से हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो क्या हो गया, वो तनाव हो गया। अगला हो गया विद्युत स्थैतिक बल। तो विद्युत स्थैतिक बल क्या है, तो विद्युत स्थैतिक बल ये है, तो कागज के टुकड़े ले लिए हमने, किसी प्लास्टिक की छड़ी से चिपकाए, हम कागज के टुकड़े वगैरह चिपकाते हैं तो क्या हो गया, वो विद्युत स्थैतिक बल हो गया। अगला है चुंबकीय बल। तो देखिए चुंबकीय बल क्या है कि जैसे चुंबक है और लोहे द्वारा हम चुंबक से किसी चीज को खींचते हैं तो वो क्या हो गया, वो चुंबकीय बल हो गया। अगला आएगा शक्ति। शक्ति का क्या है, अब देखिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य उसकी सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। उसकी सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य उसकी सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। सामर्थ्य या शक्ति जो है कहलाती है। अब हम अगर बात करते हैं तो क्या है, और जो इसकी एसआई, जो इसका एसआई मात्रक होता है, जो इसका एसआई मात्रक होता है, तो वो एसआई मात्रक किसका होता है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। इसका जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अब 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और आप ध्यान रखिए और जो हमारी अक्सर आपने पढ़ा होगा, जो हमारी औद्योगिक मशीन होती हैं, इनमें जो चीजें हैं औद्योगिक मशीन में जो शक्ति मापी जाती है वो है हॉर्स पावर में मापी जाती है। तो 1 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो गया, 746 वाट हो गए। कितने, 746 वाट हो गए।
1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो गए। कितने? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अब हमारी आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास हमारी फिर होगी। तो ये हमारी फिजिक्स की क्लास थी, ये टारगेट यूपी पैट का था। तो अगली क्लास के लिए इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।